क्या आप जानते हैं, जिस दिन एक दैत्य का जन्म होने वाला था, उस दिन स्वयं सूर्य भी उदय होने से छिजक रहा था। आखिर उस दैत्य में ऐसा क्या था जिससे देवता भी चिंतित हो उठे थे? आइए जानते हैं उसकी अद्भुत पौराणिक कथा। उदय होने से झिझक रहा था। उस दिन सूर्योदय के साथ किसी की तपस्या के 10,000 वर्ष समाप्त होने वाले थे। एक माँ की तपस्या का लक्ष्य पूर्ण होने को था। उस माँ को इस शिक्षण की प्रतीक्षा थी और वह अपनी अव्यवस्था को जन्म देने वाली थी। वह अपनी संतान को उसके भाई से प्रतिशोध लेने के भाव से सिक्त दूध पिलाना चाहती थी, परंतु सूर्य को पता था कि वह प्रकृति के नियम से बंधा है। उसके रथ के पहिए आगे बढ़ने लगे। आसमान में लालिमा फैलने लगी, मानो किसी घाव से अब तक रिस रहा था। आखिर दिन निकल आया और सूर्य ने घबराकर उस माँ की ओर देखा। दिति वह आंखें खोल रही थी। उसने अपने गर्भ को महसूस किया। वह जानती थी कश्यप का आशीर्वाद फलीभूत हो चुका था। उसने एक ऐसे पुत्र की मांग की थी जो इंद्र का वध कर सके, जो इंद्र के वज्र के सामने भी अजेय रहे। दिति अब उस बालक को अपने भीतर अंकुरित होता महसूस कर सकती थी। उसने अपने हृदय में धधकती ज्वाला का संचार अपनी संतान में भी महसूस किया। उसका पुत्र प्रतिज्ञा कर रहा था कि वह अन्य दैत्यों की भांति इंद्र से पराजित नहीं होगा और मरुत की तरह अपनी मां के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। वह देवराज के केश पकड़कर उसे घसीटकर अपनी मां के चरणों में डाल देगा। दिति ने मुस्कुराकर अपने पुत्र का नामकरण कर दिया, वज्रांग, वह जिसका हर अंग वज्र के समान था। शीघ्र ही कश्यप की वाणी सत्य हो गई और दिति के पुत्र ने इंद्र को पराजित कर दिया। देवराज ने दिति के सामने घुटने टेक दिए। वह भय से कांप रहा था। ऐसा लगा मानो दिति की दृष्टि इंद्र को दो भागों में चीर देगी। फिर वह बोली, इसका सिर काट दो। वज्रांग ने तलवार उठाकर ज्यों ही इंद्र का सिर काटना चाहा, ब्रह्मा बीच में आ गए। रुको, ऐसा मत करो दिति। इंद्र देवताओं का राजा है, ब्रह्मांड की कार्य पद्धति का अभिन्न अंग है। इंद्र की मृत्यु से तुम्हें प्रसन्नता हो सकती है, परंतु ब्रह्मांड में भयंकर अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। तुम्हारा पुत्र इंद्र का अभिमान तोड़ चुका है। अब उसको जीवन दान दे दिया जाए तो वह और लज्जित महसूस करेगा। हर लोक में इंद्र का अपमान होगा। इससे बुरा दंड क्या हो सकता है? दिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु वज्रांग को ब्रह्मा की बात उचित लगी। मैं आपसे सहमत हूँ। अपमान मृत्यु से अधिक घृणित होता है। यदि हम इंद्र को अपमानित जीवन जीने पर विवश कर सकते हैं, तो इसे मारने की क्या आवश्यकता है? परमपिता, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। वज्रांग से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसके लिए वज्रांगी नामक एक सुंदर स्त्री की रचना की। दोनों का विवाह हो गया और फिर वज्रांग तपस्या करने वन में चला गया। अपने पति की भक्ति देखकर वज्रांगी ने भी अपने पति के लौट कर आने तक अज्ञान करने का निर्णय लिया। उन दोनों की धर्म को अचंभित कर दिया था। इंद्र को छोड़कर सभी विस्मित थे। देवराज अभी अपनी पराजय से पीड़ित था। उसने प्रतिशोध लेने के लिए वज्रांगी को निशाना बनाया। वह एक सर्प का रूप धारण करके वज्रांगी के पास पहुंचा और उसे अनेक बरस लिया, परंतु ब्रह्मा की कृपा से वज्रांगी बच गई। इंद्र का यह प्रयास विफल हो गया तो उसने वज्रांगी पर वर्षा करने के लिए मेघों का आह्वान किया। मूसलाधार वर्षा हुई, किंतु ध्यान में बैठी वज्रांगी वर्षा को सहन करती रही। जब वज्रांग लौटकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पूरी तरह भी गच चुकी थी और उसकी मां क्रोधाग्नि में जल रही थी। तुमने अपने भीतर के दैत्य को शांत कर लिया और उदारता अपनाई, दिति ने चीख कर कहा। परंतु तुम्हारे किए का दुष्परिणाम वज्रांगी को भुगतना पड़ रहा है। ये सुनकर वज्रांग क्रोधित हो गया और ब्रह्मा के पास पहुंचा। उसने इंद्र सिर धड़ से अलग कर देने की धमकी दी। ब्रह्मा ने घबराकर वही किया जो वह कर सकते थे। उन्होंने वज्रांग को एक और वरदान दे दिया। मैं तुम्हें एक पुत्र का आशीर्वाद देता हूँ। चूंकि तुम्हारे परिवार को एक देवता ने सताया है, इसलिए तुम्हारा पुत्र बड़ा होकर सभी देवताओं के लिए संकट बन जाएगा। उसका नाम तारक होगा। कई वर्षों बाद तारक नाम के दैत्य ने जन्म लिया और उसे ब्रह्मा की भविष्यवाणी के बारे में पता चला। बड़ा होने पर तारक ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए परिपत्र पर्वत की ओर चल दिया। उसने तपस्या के लिए बर्फीला स्थान चुना जहां जीवन का चिन्ह तक नहीं था, और वहीं बैठकर कठोर तप करने लगा। वह 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़ा रहा। फिर वह पैर के अंगूठे पर खड़ा हो गया। उसके बाद उसने 100 साल तक पानी के भीतर रहकर तप किया और फिर आग के बीच में बैठकर ब्रह्मा की उपासना की। उसके संकल्प की दृढ़ता से चकित होकर ब्रह्मा को प्रकट होना पड़ा। तुम अद्वितीय हो, परंतु मैं तुम्हें पहले ही आशीर्वाद दे चुका हूं कि तुम्हें पराजित करना अत्यंत कठिन होगा। तुम्हें और क्या चाहिए? मैं मृत्यु पर विजय पाना चाहता हूं।
यदि तुम अमर होना चाहते हो तो ये असंभव है। तो फिर मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे बालक के अलावा कोई न मार सके। बालक? हाँ, और वह भी महादेव का पुत्र। महादेव? मैं समझ ब्रह्मा कहते कहते रुक गए। महादेव का पुत्र। उन्हें तारक की मांग तलवार की भांति चुभ गई। तारक की ये धूर्ततापूर्ण चाल थी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की तरह वह भी अनंत जीवन को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। ब्रह्मा के वरदान के बाद तारक ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में युद्ध किया, किंतु वरदान के चलते तारक ने देवताओं का संयुक्त प्रतिरोध भी ध्वस्त कर गया। उसने देवराज इंद्र को बंदी बनाकर उसके केश काट दिए और शरीर पर कुत्तों के पैरों के चिन्ह अंकित कर दिए। विष्णु भी तारक को पराजित करने में विफल रहे। तब देवताओं को पुनः ब्रह्मा के पास जाना पड़ा। उस दैत्य का अंत किया जा सकता है। ब्रह्मा ने देवताओं को आश्वासन दिया, किंतु इसके लिए हमें महादेव के पुत्र की आवश्यकता है। महादेव तो अब तक सती के शोक में डूबे हैं, देवताओं ने एक स्वर में कहा। उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त क्रियाकलापों से दूरी बना रखी है और वे अनंत ध्यान में लीन हो गए हैं। संभव है कि वह संतान उत्पन्न ही न करें। तारक को भी यही लगता है, इसीलिए उसने मुझसे ये वरदान मांगा जिसे पाकर वह लगभग अमर हो गया है। परंतु हमें उसके प्रयास को विफल करना होगा। महादेव अब और अधिक विरक्त नहीं रह सकते। उन्हें विवाह करना होगा और एक संतान भी उत्पन्न करनी होगी जो तारक का काल बनेगी। परंतु आदिशक्ति, आदिशक्ति का पुनर्जन्म हो चुका है। पुनर्जन्म? हाँ, सती का पुनर्जन्म हो चुका है और वह फिर से शिव को पाने के लिए तप कर रही हैं। एक वही है जो शिव को संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। किंतु प्रश्न यह है कि ब्रह्मा चुप हो गए। सबके भीतर वही प्रश्न गूंज रहा था, क्या तपस्वी शिव संतान उत्पन्न करेंगे? अगर आपको सनातन धर्म की ऐसी ही अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक पौराणिक कथाएं पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही दुर्लभ पौराणिक कथाएं आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। हर हर महादेव।